नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का भाग 11वां पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने कुक्कुट पालन पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे मुर्गियों को पालकर किसान अधिक अंडे और मांस का प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मछली उत्पादन। ये मछली उत्पादन फिश प्रोडक्शन क्या है और उनके बारे में जानेंगे। मछली उत्पादन का महत्व। मछली एक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ है। यह एक प्रोटीन रिच फूड है। भारत में यह खाद्य सुरक्षा, रोजगार और विदेशी मुद्रा का स्रोत भी है। मछली एक प्रोटीन युक्त भोजन है, वो हम लोग सब जानते हैं। और ये भारत में मछली पालन केवल भोजन ही नहीं, बल्कि यह खाद्य सुरक्षा में, रोजगार में और विदेशी मुद्राओं का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। ये खास बात इसमें यह है कि यह कम जमीन में अधिक लागत देता है। यह जल स्रोत के उपयोग का प्रभावी तरीका भी है। उदाहरण, एक किसान ने अपने खाली खेत में तालाब बनाकर मछली पालन शुरू किया और अब वह 6 महीने में 30,000 तक कमा सकता है। मछली पालन करने के लिए हमें बहुत बड़ा लैंड नहीं चाहिए। आप एक छोटा सा भी आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, हम वहाँ पर क्या करेंगे, पहले गड्ढा कर पानी डाल दिया जाता है और मछली के बीज डाल दिए जाते हैं। फिर उस तरह से मछली पालन किया जाता है। इसको करने से बहुत ज़्यादा आपका बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है और इनकम भी बढ़ता है। अगर इसमें देखा जाए तो अगर कोई इंसान एक छोटा सा खेत में अगर मछली पालन करता है तो महीने के 30,000 तक भी पैसे कमा सकता है। वो आप पे डिपेंड है कि आप उस मछली को कैसा आहार दे रहे हो, कैसा खाना दे रहे हो। भारत में विश्व के सिर्फ 3 ऐसे मछली उत्पादन देश आते हैं, जैसे केरला में बहुत ज़्यादा मछली उत्पादन होता है, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और असम में। ये सब में मछली उत्पादन का एक सबसे बड़ा केंद्र है। आप कभी भी ये जगह चले जाओगे तो आपको देखने में मिलेगा इस सब जगह मछली बिकते रहेगा, लोग बेचते रहेंगे, महिलाएं बेचती रहेंगी और पुरुष भी बेचते रहते हैं। मछली उत्पादन के 2 प्रकार, ये जो मछली हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला प्रकार है समुद्री मत्स्य पालन, जिसको हम लोग मरीन फिशरी कहते हैं। आप कुछ इसमें पिक्चर्स दिए हैं, आप देख सकते हो। समुद्र में नावों द्वारा मछली पकड़ना, इसमें क्या होगा, ये जो समुद्री मछली पालन में क्या होगा, हम लोग समुद्र में नाव के जरिए, ट्रॉलर्स के जरिए, जाल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, सोनार तकनीक के उपयोग से मछली को पकड़ते हैं, ठीक है। मुख्य जो बंदरगाह होता है वो मुंबई, चेन्नई, कोची, ये सब मुख्य बंदरगाह है वहाँ के। आंतरिक जल मत्स्य पालन, जिसको हम लोग आइलैंड फिशरी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि मछलियाँ जो है नदियों में, झीलों में, तालाबों में, जलाशयों में पाली जाती है। आज भारत में अधिक मछली इसी से आती है। जो भारत में आप लोग देखते हैं कि बहुत मछली आ रहा है, ये आपको इन्हीं जगहों से आता है, नदी से, झील से, तालाब से, जलाशय से। अभी भी आप कोई भी गांव में चले जाओगे तो जहाँ पर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है, लोग वहाँ पर मछली के बीजे डाल के छोड़ देते हैं कि जब तक बारिश होगी तो यहाँ पर मछली का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा और हम इनसे अच्छे पैसे कमा सकें। गंगा नदी से मिलने वाली रोहू और कतला मछली बहुत लोकप्रिय है। आप ये जो गंगा नदी में रोहू नाम का मछली और कतला, ये इतना फेमस है कि लोग इसे बहुत ज़्यादा खरीदते हैं खाने के लिए। और आपको पता है कि गंगा नदी का डेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो मछली की प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे तरीक़ों से हो सकती है। मछली उत्पादन के तरीके क्या हैं? अवस्थित मछली पकड़ना मतलब कैप्चर फिशिंग। प्राकृतिक जल स्रोत में मछलियां पकड़ी जाती है।
ठीक है, जिसको कैप्चर फिशिंग मतलब इसमें क्या होगा कि प्राकृतिक द्वारा जल स्रोत में आप मछली को क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो। सांस्कृतिक मत्स्य पालन, जिसको हम लोग कल्चर फिशिंग भी कहते हैं और एक एक्वा कल्चर भी कहते हैं। इसमें विशेष तालाब या जलाशय में मछली को पाला जाता है। तो देखिए, कैप्चर फिशिंग में क्या होता है कि आपको कहीं पर भी पानी दिखता है तो आप वहाँ पर मछली के बीज डाल दोगे, तो ये प्राकृतिक द्वारा मछली पाला जा रहा है। आप उसके लिए प्लान नहीं किए थे कि हम एक छोटा सा तालाब बनाएंगे, उसमें पानी भरेंगे, बीज डालेंगे, भोजन देंगे, इस तरह से आप उसको भोजन भी नहीं देते हो, आप बीज डाल देते हो, मछली धीरे धीरे होने लगती है, फिर देखते हैं कि मछली का साइज़ थोड़ा बढ़ गया है, आप क्या करोगे, जाली लेके उसको पकड़ लेते हो, ठीक। मगर जो आपका सांस्कृतिक मत्स्य पालन है, जो कल्चर फिशिंग है या एक्वा कल्चर है, इसमें हम लोग मछली का अच्छे रूप से पालन करते हैं, मतलब कि सही तरीक़ों से पालन करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि तालाब बनाया जाता है, मछली के बीज डाले जाते हैं, उनको समय समय पर भोजन दिया जाता है, इस तरह से उनकी देखभाल किया जाता है। अधिक मात्रा और नियंत्रित उत्पादन होता है और इससे अधिक मात्रा में उत्पादन भी होता है। महाराष्ट्र के एक किसान ने तालाब में रोहू और मृग मछली पाली। महाराष्ट्र के एक किसान क्या किए, वो ज़्यादातर महाराष्ट्र ये सब में मछली पालन ज़्यादा होता है, वो क्या किए, अपने तालाब में रोहू और कतला ये दोनों मछली को पालते हैं, जिससे उन्हें वर्ष में 50,000 तक का इनकम हो जाता है, ठीक है, मतलब 50,000 की आय हो जाती है। भारत में अधिकतर मछली इसी से प्राप्त होती है, आइलैंड फिशरी से, नहीं तो आपका कैप्चर फिशिंग से। फिर है मिश्रित मत्स्य पालन, मिश्रित कंपोजिट फिश कल्चर। ये क्या है कंपोजिट फिश कल्चर, उसके बारे में जानते हैं। इसमें एक ही तालाब में कई प्रजाति की मछलियाँ के साथ पाली जाती है। जैसे आप लोग ने क्रॉस ब्रीडिंग ये सब पढ़ा ना, उस तरह से ये मिश्रित है। इसमें क्या किया जाएगा कि एक ही तालाब में बहुत तरह की मछली डाल दी जाएगी। सभी मछलियाँ पानी के अलग अलग सतहों पर भोजन करती हैं, मतलब सारी मछली का एक पानी का जो लेयर होता है भोजन का वो अलग होगा, जिससे भोजन का पूरा उपयोग होता है। मतलब कि अगर भोजन नीचे चला गया तो जो मछली सबसे नीचे रहती है वो भोजन खा लेगी, जो मछली ऊपर सतह में रहती है वो भोजन खा लेगी। तो उस तरह से भोजन का पूरा यूटिलाइज हुआ, उत्पादन और लाभ दोनों बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, एक तालाब में रोहू जो कि ऊपर सतह की भोजन को खाती है, कतला जो कि मध्यम सतह की भोजन को खाती है, और मिर्ग जो सबसे नीचे वाले भोजन को खाता है। अगर तीनों को मिलाकर हम पालते हैं तो इसे हम लोग मिश्रित मत्स्य पालन कहते हैं, मतलब कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। अब सिर्फ पालना और उससे पैसे कमाना ही तो हमारा काम नहीं है, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम जब मछली पाल रहे हैं तो क्या उनकी देखभाल कर रहे हैं, क्या उनके भोजन पर हम ध्यान दे रहे हैं। उचित ऑक्सीजन, तापमान और भोजन देना ज़रूरी है। मछली को जब आप पाल रहे हैं तो तालाब में उचित ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, पानी का जो तापमान है वो भी बराबर होना चाहिए, और उन्हें भोजन भी समय पर देना ज़रूरी है। तालाब की सफाई, नियमित जांच भी ज़रूरी है। मतलब ये नहीं कि आप तालाब में मछली डाल दिए, पूरा तालाब गंदा है, कोई आ रहा है तो कूड़ा फेंक दे रहा है, कुछ फेंक दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि पानी की ऑक्सीजन लेवल कम जाएगी और मछलियाँ मरने लगेंगी। मछलियों को बीमारी से बचाव के लिए उपाय भी ज़रूरी है कि अच्छे नस्लों का चुनाव करना पड़ेगा, कि कहीं इस मछली को मैंने पाला और ये सबको बीमारी ना दे दे, तो एक अच्छा नस्ल का भी चुनाव करना पड़ेगा। यदि तालाब गंदा हो तो मछलियाँ मर सकती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा। मछली खाना खाने के लिए बाहर जाएगी तो वो शायद प्लास्टिक या कुछ गंदगी को ज़्यादा खा ले, तो इसके कारण उनका डेथ भी हो सकता है।
तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें तालाब को प्रॉपर वे में सफाई करने की ज़रूरत है। जहाँ आप मछली का पालन कर रहे हैं वहाँ आपको भोजन देने की भी ज़रूरत है। आप अगर समय से उसको भोजन देंगे तो मछली का जो ग्रोथ होगा वो ज़्यादा होगा। जब उसका मास वैल्यू बढ़ेगा तो उसको अगर आप बाज़ार में बेचेंगे तो उससे अर्निंग पॉइंट भी आपका ज़्यादा होगा। तो अलग अलग चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ता है जब हम कोई भी चीज़ को सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोचते हैं। याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहला, मछली उत्पादन एक तेज़ी से बढ़ता हुआ व्यवसाय है। जिस तरह से लोग पशुपालन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, उस तरह से लोग मछली पालन भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत मतलब कि आप देख सकते हो कि 75% ऑफ वाटर ही है, ठीक है, तो पानी है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये मछली पालन करना शुरू कर रहे हैं। समुद्र और आंतरिक दोनों स्रोतों में मछली मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामीण लोग ये काम कर रहे हैं, जो समुद्र तट पे लोग रहते हैं या समुद्र में बड़े बड़े जगहों में भी इसकी प्रोडक्शन दिन पर दिन बढ़ते जा रही है कि सोर्स ऑफ आयरन भी तो है। मिश्रित मछली पालन से अधिक लाभ मिलता है। लोग जिस तरह से एजुकेटेड हो रहे हैं वो मिश्रित पालन कर रहे हैं। मिश्रित पालन करने से उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अलग अलग लेयर के मछली को वो पालन कर रहे हैं। इन पालन करने से क्या होगा, इससे क्या होगा कि भोजन की बर्बादी नहीं होगी। 3 रेंज में उनको इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होगा। कोई कस्टमर उनसे घूर कर नहीं जाएगा। अगर उसको रोहू लेना होगा, कतला लेना होगा, वो हर तरह के मछलियों को ले सकता है। सभी प्रबंधन में किसान की आय और पोषण दोनों ही वृद्धि होगी। इवन जो मछली पालेगा वो खुद भी तो मछली खाएगा, इस तरह से उसके पोषण भी बनेगी, उसको भी शरीर में डिफेंसेस नहीं होंगे, मतलब कि न्यूट्रिशन डिफरेंसेस नहीं होगा, पोषण की कमी नहीं होगी। तो ये सारे चीज़ आप कुछ ही चीज़ का पालन करते हो तो वो चीज़ खुद भी तो यूज़ करते हो। तो जब आप कोई भी चीज़ खुद यूज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर में वो उनके न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ते हैं दिन पर दिन। ये सब चीज़ें कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस है जो मैं बताने जा रही हूँ। पहला, मछली पालन कम जमीन से अधिक लाभ वाला व्यवसाय क्यों कहा जाता है? आप इसे सोचिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कम व्यवसाय, कम जमीन वाला ये व्यवसाय है? क्योंकि तालाब या जलाशय में कम जगह लगती है और उत्पादन बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा, मिश्रित मत्स्य पालन से किसान को अधिक लाभ क्यों होता है? तो इसका उत्तर ये है कि अलग अलग मछलियाँ अलग अलग सतह पर भोजन करती है और संसाधनों का पूरा उपयोग करती है, ठीक है, तो हर संसाधन का पूरा उपयोग होता है इसके कारण। तो अब थोड़ा कंक्लूजन समझेंगे कि मछली उत्पादन किसान की आय बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यह प्रोटीन का स्रोत है, रोजगार का साधन है और विदेशी मुद्रा अर्जन और का जरिया है। यदि किसान सही देखभाल और मिश्रित मत्स्य पालन अपनाए तो उनका आय और भी बढ़ सकता है। मीन्स कि फिश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और फार्मर कैन गेन इवन मोर प्रॉफिट, वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगली वीडियो में हम मधुमक्खी पालन समझेंगे कि मधुमक्खी पालन होता कैसे है। मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या मधुमक्खी पालन एक अच्छा पैसे बनाने का ज़रिया है, या मधुमक्खी पालन हनी बी प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ता है? क्या इसमें महिलाओं को मधुमक्खी पालन करने से उनके सोर्स ऑफ इनकम और फ्रीडम मिलती है? इन सभी चीज़ों को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे।